नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। पिछले 3 दिनों से लगातार सो कॉल्ड अग्निवीरों ने आग की लहर पूरे बिहार में फैला कर रख दी है। इस बाबत आज अग्निवीरों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। जी हाँ, हम मौजूद हैं बिहार के गया में, और गया में चप्पे चप्पे में पुलिस की मौजूदगी है। जिस कदर कल अग्निवीरों ने तथाकथित तौर पर आगजनी की, उसे लेकर आज प्रशासन पूरी तरह चौकस है। हमारे पीछे मौजूद हैं शहर के डीएसपी और एसडीओ। आइए इनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ अभी स्थिति है और क्या एहतियातन लोगों ने बरता है। सर, क्या स्थिति है अभी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और हम लोग सुबह मॉर्निंग से ही 5 बजे से घूम रहे हैं हर जगह, और हर जगह शांतिपूर्ण है, बना हुआ है। हर जगह फोर्स है, प्रेजेंट है, और हर जगह दंडाधिकारी वहाँ पर नियुक्त हैं। और ख़ास करके हम लोगों का फोकस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टॉलेशन हैं उस पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस है। और इसी के क्रम में हम लोग सुबह भी गए थे और सुबह रेलवे स्टेशन पे सारा व्यवस्था देख के आए हैं। चारों तरफ फोर्स को हम लोग फैला दिए हैं और कहीं से किसी तरह की हलचल की संभावना नहीं है और अभी तक नहीं बनी है। तो पूरी तरह शांतिपूर्ण है। और एक ये पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ पे भी हम लोग सतर्क हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन है तो वहाँ भी हम लोग सतर्क हैं, और वहाँ भी फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो अभी तक सारा कुछ शांतिपूर्ण है और कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सर, जिस तरह से कल लोगों ने जमकर बवाल काटा था, तो एहतियातन चप्पे चप्पे में फोर्स बिछाई गए, कहाँ कितना डिप्लॉयमेंट किया गया है और क्या क्या एहतियात बरता जा रहा है? हाँ, कल 2 जगह पे छिटपुट घटना कह सकते हैं। बहुत बड़ी घटना नहीं थी। एक भूसंडा चौक पे और एक यहाँ पे गुगरी ठाड़ पे। तो हम लोग सतर्क थे, इसीलिए कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और छोटी बहुत बड़ी घटना नहीं थी। और हम लोगों ने समय रहते ही कार्रवाई किया और लगभग सबसे वार्ता भी की गई और सबको समझा बुझा के हटा दिया गया। हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा तो लोग हट गए, मान लिए, लोगों ने बात को मान लिया और लोग हट गए। तो कोई कल भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है यहाँ पे। एक रेल कोच जलाने का हुआ है, लेकिन वो भी ऐसा रेल कोच था जो कि साइड में कहीं खड़ा था, तो उसी को जलाया गया। अभी हम बात कर रहे थे गया के एसडीओ से, और हमारे साथ मौजूद हैं पीएन साहू साहब, ये भी गया के डीएसपी हैं। सर, क्या एहतियातन व्यवस्था की गई है? आज अग्निवीरों को प्रदर्शन को देखते हुए सभी जगहों पर बल की प्रतिनिधि की गई है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या मॉल हो, बाज़ार हो, रेलवे स्टेशन या जो वल्नरेबल पॉइंट है घुघरी टाड़ और भूसुंडा चौक पे। और हम लोग सुबह से हम एसडीओ साहब बल के साथ घूम रहे हैं। कहीं कोई अभी तक कोई सूचना नहीं है लोगों को जमा होने का, और आगे भी अनुमानतः सामान्य ही रहेगा। लगता है कि जो पुलिस की मुस्तैदी है, प्रशासन चौकस है, इस वजह से भी अभी तक किसी ने, वरना अभी तक तो लोग हंगामा खड़ा कर चुके होते। नहीं, इसके पहले जो भी उन लोगों ने उपद्रव किया है उसके विरुद्ध में एफआईआर करके जेल भेजा गया है। रामपुर थाना में परसों केस हुआ, कल विष्णुपद में किया गया है, उसके एक दिन पहले मुफस्सिल में केस करके अरेस्टिंग की गई है। तो अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो लोग आएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से न करते हुए कुछ उपद्रव करेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने किया भी है और अब और ज़्यादा गिरफ्तारी की जाएगी। तो अभी आपने सुना कि उपद्रवियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इंद्रवीर जी ने जो बताया, एसडीओ जो गया शहर के हैं, सर, यहाँ पे डीएम का भी आदेश है कि ऐसे लोगों को किसी कड़े एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कार्रवाई की जा रही है और जैसा कि डीएसपी साहब बता रहे थे, गिरफ्तारियां भी हुई है और लोग जेल भी भेजे गए हैं, और सब पे जो सुसंगत धाराएं हैं उस धाराओं में सब पे कार्रवाई की गई है। और ज़्यादा संभावना है कि कोचिंग वालों को भी हिदायत दी गई है कि आप लोग इस तरह के एक्टिविटी को प्रश्रय नहीं दें। हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी एक्टिविटी हुई है अपने माइक से भी अनाउंस किया है। वहाँ के लोकल ग्रामीण को, जो लोग कुछ कहते हैं कि रेंटर लोग कर रहे हैं, मकान मालिक नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों ने मकान मालिक को भी धमकाया है और बताया है कि यदि इस तरह के असामाजिक तत्व यदि आपके मकान में रहते हैं तो आप पे भी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए सभी को हम लोगों ने विश्वास में रखते हुए सभी को हम लोगों ने बताया है कि आप लोग
इस असामाजिक तत्व यदि कोई हैं तो उनको आप आउट करें और प्रशासन का साथ दें। प्रदर्शनकारियों में कुछ राजनीतिक दल के लोग भी या फिर कुछ उपद्रवी भी शामिल हैं स्टूडेंट्स के नाम पर, ऐसा भी कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल राजनीतिक दल राजद के द्वारा एक मार्च निकाला गया था, वो विधिवत था, हम लोगों से परमिशन लिया गया था और जितनी संख्या बताई गई थी उतनी ही संख्या में वो लोग थे। पूरे डिसिप्लिन ढंग से उन्होंने किया और जाकर पुतला दहन किया। तो इस तरह का तो कुछ नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं, वो ओपनली कर रहे हैं, कोई छुप के किसी ग्रुप में शामिल होकर, इस तरह की सूचना हम लोगों को ऐसी नहीं। कोई सूचना नहीं। धन्यवाद। तभी हम बात कर रहे थे गया के सिटी डीएसपी पीएन साहू और एसडीओ श्री इंद्रवीर से। जाहिर है कि जिस तरीके से कल उपद्रवियों ने बवाल काटा था अग्निवीर के नाम पे, तथाकथित कहें कि अग्निवीर में शामिल कौन लोग थे, सेना के बहाली में शामिल होने वाले वो लोग थे या फिर राजनीतिक दल का भी जुड़ाव इसमें है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के गया में जो अभी स्थिति है, अभी समय करीब 1:45 हो चुके हैं और अभी तक कोई भी राजनीतिक दल जिन्होंने घोषणा की थी कि आज प्रदर्शन और विरोध दर्ज करेंगे। आज चौथे दिन अग्निवीरों का जोश खरोश देखने मिल रहा। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो एपवा के लोग हैं, ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निवीरों के समर्थन में। यहाँ पे जो हालात हैं बिहार के गया में, पिछले दिनों लगातार जो उग्र लोगों ने प्रदर्शन किया था और तोड़फोड़ की थी, इसके बावजूद एहतियातन प्रशासन काफ़ी सजग है। बावजूद इसके आज प्रदर्शनकारी सड़क पर निकल चुके हैं और अग्निवीरों के समर्थन में जुलूस निकाल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? अग्निपथ योजना वापस लो, अग्निपथ योजना जो वापस लेने की बात आप लोग कर रहे हैं, आखिर अग्निपथ योजना में क्या क्या खामियां हैं जिसको आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक तो कोई ज़रूरत नहीं थी नया स्कीम लाने की। हम लोगों को याद है कि पिछले जनवरी महीने में इसी साल हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था आर्मी बहाली को लेकर के। कोविड के कारण बहालियां रोक दी गई थी, मगर उसी कोविड के टाइम यही सरकार चुनाव भी करवा रही थी। नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, मगर आर्मी बहाली नहीं हुई। बंगाल का चुनाव, अन्य राज्यों का चुनाव होता रहा, मगर कोरोना के नाम पर आर्मी बहाली नहीं हुई। और इस सरकार ने कहा है कि आपदा में अवसर, और ये वही आपदा में अवसर है। क्या ज़रूरत आन पड़ी जो आपने एक नई योजना ला दी? क्या पुरानी आर्मी बहाली योजना जो है गलत थी? बगैर छात्रों को भरोसा में लिए हुए क्यों आज लाखों लाख छात्र सड़कों पर हैं? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? आप बगैर छात्रों को भरोसा में लिए हुए, बगैर उनसे बात किए आपने एक स्कीम लॉन्च कर दी और उस स्कीम का क्या हासिल है देख रहे हैं पूरे देश में। मोदी ने अभी तक कुछ नहीं बोला, बिहार के मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बोला। क्या ये लोग जिम्मेदार नेता हैं? बिहार के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, क्या छात्रों को एड्रेस नहीं कर सकते हैं? क्या हम आपकी बात को, आपके ग्रीवांसेस को ले रहे हैं, आपकी बात को हम सुन रहे हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, आपके हक में, आपके फेवर में बात करेंगे। सरकार किसके लिए चल रही है? युवाओं के लिए, देश के नौजवानों के लिए सरकार चल रही है, किसी और के लिए सरकार चल रही है? अगर युवाओं की इस सरकार में वैल्यू नहीं है, युवाओं के आवाज़ की इस सरकार में जगह नहीं है, तो किसकी जगह इस सरकार में? यही ऐलान करने के लिए पूरे देश के साथ मौजूद होते हैं कि आपके साथ अगर हैं तो गलत के खिलाफ भी आपके खिलाफ सड़कों पर हैं। और वही आज नज़ारा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हमारी एकमात्र मांग है, अग्निपथ योजना वापस लीजिए, पुरानी आर्मी बहाली प्रक्रिया को बहाल कीजिए। 2 साल जो उम्र सीमा में लोगों का गया, लॉस गया कोविड के कारण, उसको बहाल कीजिए। कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम लीजिए। हजारों लाखों लाख छात्र जो है आर्मी की बहाली करते हैं, उनका इतना नुकसान हुआ, 4-5 साल से वो तैयारी कर रहे थे, कहाँ जाएंगे आज वो? 4 साल बाद जब वो रोजगार से बाहर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारी मांग है कि इस देश ने बहुत साल लिया ठेका पट्टा पर रोजगार, नियोजन पर रोजगार, अब ये नहीं चलेगा। देश का छात्र नौजवान उससे तंग तबाह हो गया है। और अगर ये सरकार नहीं मानी तो और बड़ा आंदोलन से खिलाफ होगा। ये ऐलान करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि छात्रों को बिना विश्वास में लिए सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना छात्रों को विश्वास में लिए ये पूरी योजना की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में अग्निवीरों ने जमकर बवाल काटा है। इस बवाल के पीछे का क्या सच है और क्या कुछ होने वाला है अभी और बाकी है। पूरा जो है अग्नि का ज्वाला फूटा है आर्मी के छात्रों के द्वारा। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि मोदी सरकार ने घोषणा किया था कि हम साल में, तो जब देश उबल पड़ा है संघर्ष में, तो वो 10 लाख नौकरी की बहाली, क्या जो एक लेमचुस
दिया है देश में, और उसमें 4000 का ठेका नहीं चाहिए। आर्मी में पुराने सिस्टम से बहाल करना होगा, और आर्मी का जो ना बहाली का सिस्टम है उसे वापस लेना होगा। और जो भी इस आर्मी आंदोलन में मुकदमा हुआ है, हमारे जवान बेटाओं को उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाएगा। हम यह मांग करना चाहते हैं कि जो भी इस बिहार बंद में आवागमन रेल में आने जाने वाले लोगों को अगर तकलीफ हुआ है तो हम उनसे यह मांग करेंगे आम जन लोगों से कि संविधान पर हमला है। बेरोजगार हर घर का बेटा को आज सड़कों पर आने की जरूरत है। आवागमन में जिनको भी दिक्कत हुआ है हम उनसे खेद प्रकट करते हैं और आंदोलन में साथ दें, और बिहार पूरा सफल है बंद, यह निर्देश या हम कहना चाहते हैं। पता नहीं जाते ना आगे। ये गाड़ी 6:35 सुबह गाड़ी आई है। एमटी कोचिंग गया के नाम से ये गाड़ी आई है, ठीक है। सुबह 6:35 में गाड़ी आके खड़ी हुई। मानपुर से लाइन नहीं मिलने के कारण ये गाड़ी यहीं खड़ी थी 3 नंबर लाइन में, पैमार जंक्शन 3 नंबर लाइन में। उसके बाद ये गाड़ी सुबह क्यूल से मतलब देखिए आई है, सुबह क्यूल से आई गया जा रही थी, और 9:58 में 03627 वो गाड़ी आई यहाँ, वो जिसको कि 2 नंबर में रिसीव किए हम लोग। 2 नंबर रिसीव करने के बाद 10 बजकर उसको यहाँ डिपार्चर का टाइम है, 10 बजे लाइन मिल गया उसको। उस गाड़ी को हम लोग मानपुर भेज दिए लाइन लेकर। जब लाइन लेकर भेजे तो 2 मिनट के बाद देखते हैं कि कोच नंबर 4 में पीछे से ब्रेक गार्ड से चौथा कोच में पीछे से धुआं मतलब निकलने की मतलब हम लोग दिखे। स्टेशन से बाहर आए देखे तो हम लोग वहाँ से हम स्टेशन मास्टर, चालक, सहायक चालक चारों उधर से दौड़े आए। जो हमारे पास आग बुताने की जो सामग्री थी उसको लेकर हम लोग दौड़े। उससे बुताने का बहुत प्रयास किया, नहीं जब बुत पाया तो हम लोग ड्राइवर की सहायता से, कौन लोग थे आग लगाने वाले? आग लगाने वाले हम लोग किसी को देख नहीं पाए। गाड़ी 27 से ही लोग उतरे और उसी से ही आग लगाकर, ऐसा लग रहा है कि उसी से वो लोग गए। इसी गाड़ी से उतरे? और नहीं, ये गाड़ी तो पहले से खड़ी थी 27 2 नंबर लाइन में, उस लाइन में खड़ी थी। उतरा इसको आग के हवाले करके, और फिर जब गाड़ी खुली उसमें वो लोग चलते बने। हम लोग कोई देख नहीं पाए कि कौन वो लोग लगाया कि कोई बाहर लोग लगाया कि लगाया। इस चीज़ की पुष्टि हम लोग से नहीं हो पाएगा, नहीं मतलब देख ही नहीं पाए कि कौन लगाया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ देवनंदन प्रसाद, यहाँ का मैं पॉइंट्समैन हूँ। Hey!